छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों एक महान शासक थे, इन उदाहरणों के द्वारा हम भली भांति समझ सकते हैं। आज्ञा पत्र में पर्यावरण का संरक्षण। यह आज्ञा पत्र रामचंद्र पंत अमात्य द्वारा लिखा गया है। इसमें शिवाजी महाराज की नीतियां प्रतिबिंबित हुई है। निम्न अनुच्छेद द्वारा शिवाजी महाराज का पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण प्रकट होता है। युद्ध पोतों के तख्ते, बल्लियां, मस्तूल आदि के लिए मजबूत लकड़ियों की आवश्यकता होती है। हमारे राज्य में सागौन आदि वृक्ष हैं। इन कार्यों के लिए आवश्यक लकड़ी सरकार की लिखित अनुमति लेकर काटें। इसके अतिरिक्त आवश्यक लकड़ी दूसरे राज्यों से खरीदकर लाई जाए। स्वराज्य में आम, कटहल आदि पेड़ भी युद्ध पोतों के निर्माण की दृष्टि से उचित है, परंतु इन पेड़ों के साथ छेड़छाड़ न करें, क्योंकि ये पेड़ 2-3 वर्षों में बढ़ते नहीं हैं। प्रजा के इन पेड़ों को संतान की तरह लंबे समय तक पोषण कर बढ़ाया है। इन पेड़ों को काटने से उनके दुखों का पारावार नहीं रहता। एक को दुखी बनाकर जो यह कहता है कि मैंने कोई कार्य किया है, तो उस कार्य करने वाले का उद्देश्य न केवल अल्पकालिक होता है और वह शीघ्र ही नष्ट होता है, अपितु उसके स्वामी के सिर पर प्रजा को पीड़ित करने का दोष आ जाता है। इन वृक्षों के अभाव में क्षति भी होती है, अतः यह बात कदापि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पेड़ बहुत पुराना, जीर्ण और अनुपयोगी हो गया हो, तो उस पेड़ के स्वामी को मना कर तथा उचित धन देकर और उसकी इच्छा से वह पेड़ काटा जाए। लोक कल्याणकारी राज्य में प्रजा की भोजन, वस्त्र और आवास जैसी आवश्यकताएं पूर्ण की जाती है। स्त्रियों को सम्मान किया जाता है। सामान्य जनता और किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं की जाती। प्रजा को तुरंत न्याय मिलता है। कृषि और उद्योग का विकास होता है। लोक कलाएं विकसित होने लगती है। आम आदमी सुख शांति से रहता है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाने और पर्यावरण के विनाश को रोकने के लिए 5 जून का दिन प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिवाजी महाराज साधुओं, संतों, सज्जनों का बहुत आदर सम्मान करते थे। उन्हें मंदिर प्रिय थे। उन्होंने मस्जिदों का भी रक्षण किया। उनके लिए भगवत गीता पूजनीय थी, तो उन्होंने कुरान शरीफ का भी आदर किया। ईसाई लोगों के प्रार्थना स्थानों का भी ध्यान रखा। शिवाजी महाराज विद्वानों का आदर सम्मान करते थे। उन्होंने परमानंद, गागा भट्ट, धुंडीराज, भूषण आदि विद्वानों का आदर सत्कार किया। इसी तरह संत तुकाराम, समर्थ रामदास, बाबा याकूत, मौनी बाबा का भी आदर बहुमान किया था। प्रदेश को अकाल से स्थायी रूप में मुक्त करने के लिए सरकार ने जलयुक्त खेती योजना प्रारंभ की है।